नाजरीन, आज एक और अहम जो केस सुना गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस केस को जो है 3 मेंबर बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने उसको हेड किया। ये फैजाबाद धरने का केस है, आपको पता है, मशहूर ज़माना। आज जो हुक्मनामा आया वो ये है कि हमारी नज़र में कमीशन की रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब हुक्मनामा सुनवाया उसके दौरान उन्होंने कहा कमीशन ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो TORs नहीं थे, जो TORs में नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, इंक्वायरी कमीशन ने तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर नहीं देखा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, कमीशन ने किसी से हलफ लेकर बयान लिया और किसी का बयान ऐसे ही कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, लेकिन जो मुलव्वस थे उन्हें नजरअंदाज किया। जिन्होंने ये तशद्दुद किया है, इंक्वायरी कमीशन ने इनको नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, हैरानगी की बात है, तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशंस पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत कमीशन रिपोर्ट को तस्लीम करती है या नहीं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा बज़ाहिर रिपोर्ट में कोई ठोस मवाद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत से हदायत लेकर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। अब ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब ये समात है, इसको मुलतवी कर लिया गया। खोसा साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा आपका जो क्या व्यू है, ये जो फैजाबाद धरना कमीशन केस चल रहा है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई और जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मगर आज के केस में शायद इतने इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ये कल जो केस लगा हुआ है 6 जजेस का और जो मुदाखलत 6 जजेस ने जिसका जिक्र किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की तमाम सूबों की जुडिशरी ने उसी मुदाखलत को इंडोर्स भी किया और बताया कि उनके सूबों में भी ये मुदाखलत जारी और किस तरीके से ये मामला जो है जुडिशरी में इंटरफेरेंस होती है एजेंसीज की और ये सारा कुछ होता है। उसमें कमीशन भी एक बनाया गया था सरकारी तौर पर। वो कमीशन के भी देख लें आपके जो इसी जजमेंट में ऑब्जर्वेशन आई हैं। तो इसीलिए ये रिमार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर कल के केस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह कल का केस प्रोग्रेस कर रहा था, पिछली डेट पर सारे जजेस ने इंटरफेरेंस से बाहर आने की तजावीज मांगी, सब वकला से मांगी, सारे हाईकोर्ट से मांगी, सब जजेस से मांगी। वो सारी तजवीजें आ चुकी हुई हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग तजावीज हैं और तकरीबन एक ही लाइन पर हैं। अगर पाकिस्तान की अदलिया इनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब, बिल्कुल सही। शहबाज खोसा, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सवाल करना चाहूंगा खबर भाई, जाने से पहले खोसा साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, नकवी साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी नकवी साहब प्लीज। जी खोसा साहब, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे आपने सवाल उठाया और अदालत के फैसलों पर। तो अगर हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट लेजिटिमेट नहीं है, तो अब इसके 3 तरीके हैं। या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए, पार्लियामेंट खत्म कर दी जाए, या सदर पाकिस्तान इमरजेंसी नाफिज कर दें, या मुतालिका कानूनी फोरम्स पे जाया जाए और जिस नताइज पे सवाल उठता है उसको कंटेस्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं इस पे? सर, बात यह है, दोनों बातें हैं। अगर कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन आती है जो बाद में आती है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कंटेम्प्ट क्रिएट की बाद में, जब नहीं, आपने लेजिटिमेसी की बात की कि पार्लियामेंट ही इतनी लेजिटिमेट नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपने बात की। सर, मैं पूरी पार्लियामेंट को इलेजिटिमेट नहीं कह रहा। मैं कुछ लोगों को जिनको सीटें गलत दी गई उसकी हद तक बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल वो नबी साहब जवाब सुन लें प्लीज। सर, ये जो चीज पहले दिन से ही गलत है वो पहले दिन से गलत है, मगर एक चीज है जो कि दौरान आपके ख्याल में कानूनी फोरम्स पे जाना चाहिए, कानूनी फोरम्स पे जाना चाहिए या मार्शल लॉ लग जाना चाहिए? बताइए साहब, कानूनी फोरम की ही बात हो रही है, तो कोई शक की बात नहीं है। हाँ, तो कानूनी फोरम्स पे जाया जाए ना, ट्रिब्यूनल्स में जाया जाए, फैसला लिया जाए। पार्लियामेंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए कानूनी फोरम्स पे जाया जाए, ट्रिब्यूनल्स में जाया जाए और फैसला लिया जाए। ये छोटा सा सादा सा जवाब है जी। और सर, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कानूनी सबसे आला कानूनी फोरम ही है जिसने ये जजमेंट दी। बहुत शुक्रिया खोसा, बिल्कुल जाना चाहिए खोसा। नकवी साहब, जो आपने जो इशू उठाया है ना, देखें मसला यह है, आप खुद ही जवाब, वो कहते हैं खुद ही सवाल करके आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखें, वो कहते हैं कि एक नेशनल असेंबली के अंदर फर्ज करें ये जो 23 लोग थे, आपकी अपनी राय के मुताबिक उनका ये राइट नहीं लोगों की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ओवरऑल जो चौधरी साहब कहते हैं धांधली से आए और जो शहबाज साहब ने भी बात की, मैंने वो बात की
कि जो कहता है धांधली हुई है वो कानूनी फोरम पे एक तरीकाकार है। तरीकाकार उसका यह है कि सर्टेन मैंने ये सवाल किया, मैं 23 लोगों का तो सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं। टाइम पीरियड के अंदर ही उनके फैसले होने चाहिए, ना कि 5-5 साल 10 साल ये सब फैसला चलता रहे। नाज़रीन, उसका भी फोरम मौजूद है ना, अगर नहीं होता तो उसका भी फोरम मौजूद है। बिल्कुल, हम बिल्कुल ना चौधरी साहब सजेस्ट करते हैं, ना कोई और सजेस्ट करता है कि हम कोई बंदूकें लेके या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंदूकें लेके चले जाए। लड़ाई तो आपने फोरम्स के अंदर कानूनी मार्शल लग जाए फोरम्स के ऊपर है। अल्लाह माफ करे, मार्शल यहां से कहां से आ गया? आप 10वीं दफा तुसी मार्शल का नाम लेंदे, बस फिर क्या बिगड़ गई है। बड़े मार्शल, अगर जो पार्लियामेंट इल्लीजिटिमेट है वो सर कैसे खत्म होगी? जो गैर कानूनी पार्लियामेंट है वो खत्म कैसे होगी बताइए? वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा जब माजी के अंदर एक गलत फैसला हुआ था, आपको पता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने ये फैसला गलत किया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खोसा साहब भी यही बता रहे हैं कि वो अब जो भी मामला चलेगा आगे, पहले तो इंतखाबी नताइज के लिए ट्रिब्यूनल्स को जाना है सर, इंतखाबी नताइज के लिए ट्रिब्यूनल्स के पास जाना है। तो गए हुए हैं ना वो गए हुए। नाजरीन, अब छोटी सी ब्रेक ही जाना, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मुल्क के अंदर इस वक्त गंदम का बहरान चल रहा है उसके हवाले से क्या बयानात सामने आ रहे हैं। साबिक जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या स्टैंड है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या तहकीकात कर रही है और कब तक ये जो रिपोर्ट है आवाम के सामने आ जाएगी। स्टे विद अस।